इतना हम ले लेंगे, और हमारे 7 एपिसोड एक बार कई बार हो जाते थे और इतना ही कवर हुआ होता था, क्योंकि वो कहीं का कहीं। तो वी रियलाइज कि हम प्लान नहीं कर सकते हैं आज, इसीलिए मैंने ही बैठ के कहा था कि हम क्या करें, क्योंकि समहाउ आप सब लोगों ने परमात्मा को अनुभव किया। एक बात है कि ज्ञान को समझते हुए अब मैंने मुरली पिछले 3 महीने से यूके से आने के बाद मैंने मुरली रोज पढ़नी शुरू की, और उसके बाद मैंने अमृत वेला, 2 चीजें मैंने रोज करनी शुरू की। तो मैंने अपने आप को देखा कि मुझ में इनर स्ट्रेंथ ज्यादा आई, और ग्लोबल फेस्टिवल के दौरान मुझे जो बात समझ में आई वो ये कि आई थिंक लोग तैयार हैं, हम उन्हें डायरेक्ट बता सकते हैं चीजें। इनफैक्ट एक दिन तो मैं ये सोच रही थी कि कभी बाबा आया हुआ होगा, हम उनका लाइव करेंगे। आने वाला वक्त ये होगा, ये है मेरी विजन कि बाबा आए होंगे, हम लाइव उनके साथ चैट करेंगे। अच्छा. Kanupriya wants to interview him. Okay, so you better trademark your awakening with Brahma Kumaris. You have to trademark it so that nobody runs with it. अच्छा जी, कनुप्रिया जी, आपका बाबा के याद का भी यूके के आने के बाद आपने कहा मुरली पढ़ना शुरू किया, अमृत वेला भी आपने शुरू किया है, तो आपका बाबा के साथ अनुभव क्या है वर्तमान समय? मैं एक बात बिल्कुल ये शेयर करती हूँ कि मुझे सिर्फ एक त्योहार सबसे अच्छा लगता है, वो है होली। होली के बाकी सब त्योहार ठीक है, मतलब कोई भगवानों से जुड़े होते थे, तो इसलिए होली में कोई भगवान नहीं होते थे, तो मतलब वो सिर्फ रंग होते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब बात ये हुई कि मैं कितने टाइम से शिवानी बहन से कह रही थी कि मेरे को जाना है बाबा से मिलने, तो वो कहती थी हाँ चलेंगे, जब आएगा चलेंगे, ठीक है चलेंगे। जब भी इनका बना मैं जा ही नहीं पाई, कभी बच्चे का कभी कुछ। फरवरी में हमने कहा कि अच्छा हम 8 मार्च को, 7 मार्च को, 9 मार्च को चलेंगे होली मिलन के टाइम पे। ऐसा ठीक है, ये हुआ। फिर कुछ हुआ कि नहीं जा पा रहे थे हम लोग, तो जैना बहन आई थी यहाँ पे हमारे साथ, जो यूएस की, वॉशिंगटन की, और उनके साथ मैंने फरवरी में प्रोग्राम किया, और उन्होंने कहा पक्का 9 मार्च को मैं आपसे मिलूंगी वहाँ पे। मैंने बोला हाँ ठीक है, और बहुत अच्छा मेरा जैना बहन के साथ, मतलब इनफैक्ट हर सिस्टर के साथ, ये तो मैंने शेयर ही नहीं किया कि ना सिर्फ शीरू बहन के साथ, जितने भी भाई बहनों के साथ प्रोग्राम किया मैंने, मुझे ऐसा लगा कि मैं सबको जानती थी। कहीं पे भी कभी भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं पहले, इवन डॉक्टर मेहता के साथ जब मेरी बातचीत हुई, इट वॉज एज इफ आई न्यू एवरीबडी। कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार उनसे मिलके उनकी इंटरव्यू करने वाली हूँ या उनसे शेयर करने वाली हूँ। तो जयरा बहन के साथ भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने मुझे बोला कि अब हम 9 मार्च को मिलेंगे, अगर नहीं आए तो इस कल्प में नहीं मिलेंगे फिर हम। ऐसा ठीक है, और ये हो गया कि मैं नहीं जा पा रही हूँ फिर से। फिर पवित्रा बहन ने उनको सिर्फ मेल लिखा कि कनुप्रिया नहीं आ रही, यहाँ से उनका फोन आया 7 मार्च को कि तुम अपना भाग्य नहीं बनाओगी क्या। वो पुकार इतनी स्ट्रांग थी कि मैंने रवि भाई को बोला कि मुझे जाना ही है, कुछ भी हो जाए। मेरी बेटी का एग्जाम था जर्मन का, मैंने बोला बेटा मैं जाऊंगी। सीधे अच्छा मामा आप जाओ। 8 मार्च को मैं यहाँ पहुंची। 9 मार्च को जैना बहन ने कहा था आप ना साइलेंट रहना बाबा मिलन से पहले। अच्छा, मुझे इतना ये भी था कि मुझे पहले ये डर लगता था कि भगवान के सामने हम जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि मैं गंदी हूँ। तो मैं इनसे बार बार पूछती थी कि मैं नहीं, मतलब ये मुझे बोलती थी कि चलो। मैं बोला मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैं मतलब उतनी अच्छी नहीं हूँ जितने आप सब लोग हो अच्छे। तो उन्होंने बोला नहीं कोई नहीं। जैना बहन ने फिर अपना अनुभव जब सुनाया तो उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा बाबा कभी भी ये नहीं कहते कि आप बुरे हो, मतलब ओपनली कम से कम नहीं कहेंगे कि बुरे हो। एंड देन 8 मार्च को मैं जब यहाँ आई, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पिता के घर हूँ, या तो वो थॉट में था या कुछ भी था। बहुत अच्छी फीलिंग थी, जबकि मेरे साथ कोई भी नहीं था, ना शिवानी बहन थी ना रवि भाई थे, स्टूडियो की पवित्रा बहन थी। मतलब ये भी नहीं था कि कोई बड़ा मेरे साथ हो, लेकिन यहाँ पे इतना प्यार सबका। और फिर 9 मार्च को जब मैं बैठी उस हॉल में, ब्रिजमोहन भाई साहब ने कहा था कि आपको ना हम बुलाएंगे, आप ऊपर आ जाना फिर स्टेज पे मिलने के लिए। तो पहले तो मैं कहूँगी मेरे को नहीं जाना स्टेज पे, वो उनको पता चल जाएगा कि यही है ये सबसे बुरे कल्प्रिट। और तब तक मैं वो सफेद कपड़े, मतलब ऐसे चमक चमक वाली पहनती थी। तो उसी दिन सुबह मैं जानकी दादी से मिल चुकी थी। दादी जानकी ने मुझसे कहा कि तुम ये लिबास कब बदलोगी। मैंने सोचा मैं तो व्हाइट पहना हुआ है, उसमें थोड़ा गोल्डन था, बट मैं इतनी दुखी हो गई। मैं बोला मैंने तो अपनी तरफ से सफेद पहना हुआ था। खैर उसके बाद हम प्रोग्राम में बैठे, मेरे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि अच्छा मेरे अभी कपड़े भी मतलब सफेद नहीं हुए हैं पूरे। पहली जब वो आए बाबा, उससे पहले तक सारे लोग मुझसे बातें कर रहे थे, लंदन वाले मिल गए थे, सारे हांगकांग के मिल गए, एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग। मैं बोला ले बाबा तो आ जाएंगे, मैं चुप हुई भी नहीं। मेरे को साइलेंस में बैठना चाहिए था, मैं नहीं बैठी। लेकिन जब वो आए, मुझे कुछ भी सुनना बंद, मुझे जो आसपास बात कर रहे थे सब सुनना बंद हो गया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आई जस्ट फेल्ट आई वेंट इनटू अ ट्रांस। मेरे साथ कभी नहीं हुआ था जिंदगी में ऐसे। या तो मैंने सोचा कि मैं बहुत तैयारी करके आई हुई थी, इस कारण मुझे ऐसा लगा। और पहला थॉट मेरा आया कि इनको कैसे पता चलेगा, इतने सारे 20,000 लोग थे कि मैं बैठी हुई हूँ। और पहली चीज उन्होंने ये कही कि आज मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप वो डायमंड्स, 7 कलर को के डायमंड्स को ना ऐसे करके आप वो एंजल की ड्रेस पहनेंगे। आई फेल्ट इट्स फॉर मी, because I was so conscious about the dress I used to wear, and it felt कि he knew what I was thinking. मुझे बिल्कुल ऐसा लगा। उसके बाद से मुझे वो याद आ गया कि he loves me the most. I mean, he loves everyone, but like
मेरे लिए बहुत जरूरी था ये कि ही लव्स मी द मोस्ट. एंड देन तो मतलब उसके बाद सिर्फ मैं और वो, मुझे कुछ याद नहीं कि मुझे कब मैं ऊपर गई, कब मुझे वहां पे उन्होंने रोका. मुझे पवित्रा बहन ने बताया कि आपको रोक दिया, और अगर मैं नॉर्मल होती तो मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग होता. मुझे कुछ भी नहीं पता चला कब मैं वहां गई. मेरे को सिर्फ उनकी वो आईज, एंड ही गेव मी एन एप्पल आई थिंक. एंड देन मतलब मुझे स्टेज पे दादी थी, ब्रिजमोहन भाई साहब पे कौन था, क्या कह रहा था, मुझे कुछ भी नहीं याद था. मुझे सिर्फ दैट कनेक्शन, and it remained with me till 12 o'clock. And when he was going, I realized I was crying because I told Pavitra Ben, I don't want him to go. You know, that was something so powerful. And it remained with me for a lot of time. मतलब काफी देर तक, वापस आने के बाद भी काफी देर तक. मुझे जी जागरण पे जब मैं गई, वहां पर लोगों को सीधा ये नहीं बताया जा सकता कि आप किससे मिल के आ रहे हो. कहते किससे मिल के आए आप. मैंने बोला मैं मिल आई बस, जिससे भी मिलना था. अब मैं कैसे बताऊं कि भगवान से मिल के आई हूं. तो उन्होंने बोला आप जिससे भी मिल के आए हो, आप इसको रिटेन कर सकते हो जो आपको जैसे आप लग रहे हो अभी. मैं बोला वो नहीं मैं कह सकती, बट पीपल स्टार्टेड फीलिंग, यू नो, जब मैं पहली बार मिल के आई कि आई हैव चेंज्ड. एंड दैट चेंज आई थिंक सेकंड टाइम जब मैं आई हूँ तो वो अनुभव मुझे होता गया कि, और अब मैंने कहा था कि मैं हर बार मिलना चाहती हूँ, मैं क्यों नहीं हर पल मिल सकती उनसे. और तभी वो मेरा अमृत वेला, मेरा कनेक्ट होना बाबा से, और वो फीलिंग, क्योंकि वो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज सो गुड कि मुझे ये रियलाइज हुआ, मेरी ये विजन है कि हर आत्मा का हक है, चाहे वो किसी भी सेक्ट का है, किसी भी धर्म का है, कि उसे उसके पिता से मिलना चाहिए. यू नो, दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक शुड बी आवर मिशन नेक्स्ट. Shivani Ben, you want to? It's true, but I know Babu will take us and guide us forward and see whatever the next scene is. Because, Hindi. you know, एक है कि हमने हमेशा देखा, एक है सेवा हम अपनी कैपेसिटी में प्लान करें, और एक है बाबा की कैपेसिटी में वो सेवा. तो अपनी कैपेसिटी में बहुत लिमिटेड होती है, उसकी कैपेसिटी में होता है तो इट जस्ट गोज बियॉन्ड एनीथिंग जो हमने कभी भी सोचा होता है. तो आई रियली डोंट नो नेक्स्ट स्टेप क्या है. व्हाटएवर ग्लोबल फेस्टिवल में डेफिनेटली वो अनुभव हुआ कि हम लोग जब प्रोग्राम्स कर रहे थे तो यही लक्ष्य रखा कि हर बार बस बार बार यही बोलना है कि भगवान आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है. और रिश्ता, भगवान के साथ कैसा रिश्ता जुटना है. तो 4 तारीख 4 अक्टूबर जो सेकेंड डे था इनॉग्रेशन का, तो जो फोन्स होते हैं ना जिस पर फीडबैक आता है प्रोग्राम का, तो उस दिन कई लोगों के ये फोन आए, क्योंकि ओवरऑल भी वाइब्रेशन ना हर इवेंट में जैसे बाबा 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 था, तो कई लोगों के फोन उस दिन आए कि ऐसा लग रहा है ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हमारा पिता आ चुका है. ये व्यूअर्स ने बोला, भगवान आ चुका है भी नहीं बोला, बोला हमें आज लग रहा है हमारा पिता आ चुका है. दिस हैपेंड ऑन 4 अक्टूबर, जो फोन्स लोगों ने किए स्टूडियो के. Just ये last question and I'd like to open the floor to the viewers or the listeners here. अभी क्या है कि एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि शिवानी बेन और कनुप्रिया जी, आप जब प्रोग्राम शुरू करते हैं उसके पहले, जैसे कई बार हमने कोई स्लोगन ध्यान पर रखते हैं हमारा माइंडसेट बनाने के लिए, या वी डू सम रिचुअल, या कोई मंत्र बोलते हैं या कुछ करते हैं, आप क्या करते हैं शुरू करने से पहले? चाय पीती हूँ मैं तो. नहीं, कुछ भी नहीं. हम लोग बस अभी पूरी टीम जो स्टूडियो में होती है शूटिंग फ्लोर पे, हम लोग डेफिनेटली बाबा की याद में बैठते हैं. और मैं तो बहुत डर कर हर टाइम बोलती हूँ प्लीज आ जाना, सारी इज्जत आपके हाथ में है, प्लीज आ जाना, आ जाना, आ जाना. बिकॉज आई नो ये हम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है. तो इट्स मोर लाइक बाबा का आह्वान करना, सिर्फ बाबा को याद नहीं करना, लेकिन बाबा का आह्वान करना आने के लिए वो प्रोग्राम से पहले. And this another last question I have for you, Shivani Ben, is that आप जब आपको कनुप्रिया जी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस समय आप उत्तर देते हुए एग्जाम्पल देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है जो सबको जच जाता है, छोटे या बड़े हैं सबको. तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या आपने सोचे हैं, आपने या अपने चलते फिरते चर्निंग में आपने चर्निंग किया है, क्या किया है? यहाँ बैठी है, प्रूफ है कि वो एग्जाम्पल निकलता है मुख से, और बाद में हम कहते हैं अच्छा एग्जाम्पल था ना, कितना इंटरेस्ट. हम खुद ही सीखते हैं उस टाइम, रियली वो कहाँ से निकल आता है. एंड आई रियली टेल वी टॉक, कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, एकदम समझ में आ गया उससे. तो यू नो, मुझे ऐसा लगता है जैसे शिव बाबा ने जब ज्ञान सुनाया, ब्रह्मा बाबा कैसे सीख रहे थे ना साथ साथ, जैसे मैं सब कुछ वो प्रोग्राम पे सीखती हूँ. हर एग्जाम्पल वो शूटिंग पे निकलता है, फिर बाद में जब वर्कशॉप्स में जाते हैं तो उसको यूज करते हैं, लेकिन निकलता वो अवेकनिंग के प्लेटफॉर्म पे है सारा उसी टाइम. कोई एग्जाम्पल पहले नहीं सोचा हुआ है उसमें से, कुछ भी नहीं तैयारी. टॉपिक डिसाइड होता है उस दिन का कि क्या टॉपिक करना है, बट से एग्जाम्पल इसलिए प्रिपेयर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछने वाली है वो मालूम नहीं है. हाँ, तो अभी कनुप्रिया जी आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए. यू गेट इट राइट, हाउ कम?
दैट्स लाइक दैट कि बाबा के सेकंड एक्सपीरियंस के बाद मुझे भी पता चल गया कि मैं नहीं कर रही होती। और इनफैक्ट वो जो लैपटॉप पे भी रखा हुआ है आज, मैंने ये रिवील किसी और को भी किया था कि वो भी कुछ नहीं होता उसमें। इट्स लाइक सब स्पॉन्टेनियस उसी वक्त मतलब पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। इट्स लाइक